क्या होता है वॉर्टेक्स? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में वॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है? ऐसी क्या चीज़ है कि वॉर्टेक्स के बारे में हर कोई बात करता रहता है? ये सवाल मुझसे पूछा है प्रीति ने। थैंक यू सो मच प्रीति फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट। ये क्वेश्चन लाने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सारे सवालों का आज जवाब देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प करती हूँ अपने क्लाइंट्स को उनकी ड्रीम लाइफ बनाने में, उनको उनके सपने पूरे करने के लिए, उनको खुश रहना सिखाने के लिए थ्रू माय साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स एंड डेफिनेटली पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो प्रीति ने मुझसे सवाल किया था कि वॉर्टेक्स क्या है, और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी से भी डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं, बाकी के यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको ये पता चल गया होगा कि वॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। ये नाम जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये चीज़ उतनी ही सिंपल है। एकदम आम भाषा में समझाऊं तो वॉर्टेक्स एक ऐसा बैंक है जो गॉड बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, बैंक बोल लो, लॉकर बोल लो, या ऐसा कुछ भी है जो आपका आपका बक्सा बोल लो, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव इट आइडेंटिटी, आप उसको जो भी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं या देना चाहते हैं। वॉर्टेक्स एक वो चीज़ है भगवान के पास, यूनिवर्स के पास रखा हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनल है। एकदम सीधे शब्द में बोलो तो आपका पर्सनल लॉकर जो भगवान के पास में है। और उस लॉकर के अंदर आप जो भी कुछ चीज़ें चाहते हैं, आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, ट्रैवल चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं, एक लग्जरियस सा होम चाहते हैं, एक ग्रेट जॉब चाहते हैं, यू वॉन्ट टू हैव ऑल द लग्जरी इन टू लाइफ, वो सारी की सारी लॉकर के अंदर बंद है। क्योंकि यूनिवर्स बोलता है कि मैंने सबके लिए पर्याप्त बनाया है। जो एक सेल होता है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनके लिए भी यूनिवर्स ने पर्याप्त बनाया है। और हम जो एकदम मल्टीफेसेट ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर लेवल के ऊपर ह्यूमंस जो हैं, हमारे लिए भी पर्याप्त बनाया हुआ है। जब भगवान बनाता है, जब यूनिवर्स बनाता है, तो सबको पूरा का पूरा फुल फ्लेज ही बनाता है। उसके लिए सब कुछ जो भी उस इंसान को चाहिए है वो पूरा होता है। तो वॉर्टेक्स इज दैट पर्सनल लॉकर। आपका पर्सनल लॉकर है यूनिवर्स के पास में, जहां पे आपको लाइफ में जो भी कुछ चाहिए है वो वहां पे रखा हुआ है। अब उस लॉकर की चाबी कहाँ है? उस लॉकर की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। क्योंकि वो आपका पर्सनल लॉकर है, क्योंकि वो आपका ही पर्सनल अकाउंट है वहां पे यूनिवर्स के साथ, तो उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास में, और सिर्फ आप ही उसको खोल सकते हैं। और उस चाबी का नाम है अलाइनमेंट। अगर आप अपनी अलाइनमेंट में हैं तो आप वो वॉर्टेक्स का जो ताला है वो आप खोल लेंगे, और आप जो भी चाहते हैं आप वहां से निकल के आ जाएगा, और आप अपनी लाइफ में, आप फिजिकल रियलिटी में आप उसको मैनिफेस्ट कर जाओगे। इन शॉर्ट, आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी अलाइनमेंट में नहीं हो तो फिर आप कितना भी कुछ कर लो, कोई भी टूल्स अपना लो, कोई भी टेक्निक अपना लो, आप उस वॉर्टेक्स के पास तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं हो। कमिंग टू द अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट का एग्जाम्पल होता है आप जो बोल रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, और आप जो फील कर रहे हैं। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। आप जो फील कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, और आप जो सोच रहे हैं, वो तीनों एक ही जैसा हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो, अगर कोई मुझसे पहले पूछता था, अगर मुझसे कोई, जब मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में शुरू नहीं हुई थी, मुझे लगता था कि हाँ यार ठीक है, मेरी लाइफ डिफॉल्ट मोड में चलती थी, ऑटो पायलट मोड में चलती थी, कि हाँ ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, यही लाइफ है, ऑल दैट। आई वॉज द मोस्ट विक्टिमाइज स्टेट। मैं शायद बहुत विक्टिम माइंड सेट में रहा करती थी, मैं बहुत डीप डाउन भी जा चुकी हूँ उस विक्टिम माइंड सेट की वजह से। तो जब मैं उसमें रहा करती थी, तब मुझे कोई पूछता था कि सोनिया अगर तुम्हें वो घर मिल जाए तो मैं बोलती थी हाँ यार ठीक है ना, बढ़िया ही होगा। आई एम श्योर अगर मैं आपसे पूछूं तो, अगर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर वो आपको मिल जाए तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? आपका रिस्पॉन्स होगा हाँ यार अच्छा ही है। दैट इज द प्रॉब्लम। वहां पे ही प्रॉब्लम आ रहा है कि इफ इट इज नाइस, सिर्फ अच्छा ही है, नाइस ही है, तो वो आपका इमोशनल अलाइनमेंट वहां पे नहीं हुआ। वर्सेस अगर आज मुझसे कोई पूछे कि सोनिया अगर तुम्हें वो ड्रीम घर जो तुमने स्केच किया है, विजुअलाइजेशन के दौरान तुमने बनाया है, आपको वीडियो में मैंने बनवाया था विजन बोर्ड के दौरान, अगर आपको वो घर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगी?
माई आंसर टुडे, अगर आप आज की सोनिया से पूछो कि मेरा जवाब होता है आई विल फील सो हैप्पी, आई विल फील सो एनर्जेटिक, आई विल फील सो पीसफुल। यार मज़ा ही आ जाएगा उस घर में। मैं सुबह उठ रही हूँ, उस घर में एक ब्यूटीफुल लॉन है जहाँ पे मैं अपनी योगा क्लासेस ले रही हूँ या मैं अपनी मेडिटेशन क्लासेस ले रही हूँ। दैट सिंपल ब्यूटीफुल सीनरी जो वहाँ पे आती है घर के सामने, वो बर्ड्स की चिरचिराहट, सुबह उठना, कितना काम फील होगा, कितना पीसफुल फील होगा। आई फील सो हैप्पी दैट मुझे मेडिटेशंस करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। द मोमेंट आई क्लोज माई आईज, आई एम डेफिनेटली मैं मेडिटेशन के अंदर चली जाती हूँ। सो आई फील सो रिलैक्स, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मेरे घर पे जो भी आ रहा है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मेरे कजन्स आ रहे हैं, मेरी फैमिली आ रहे हैं, इवन दैट दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। दे आर वेरी हैप्पी टू स्टे एट माई प्लेस। वो खुद ही बोलते हैं कि योर होम हैज सच अ पॉजिटिव वाइब सोनिया, इट इज़ सच अ पावरफुल ऑरा ओवर हेयर। Now this I speak. Can you see the difference? First was oh it's nice, हो जाएगा तो अच्छा है, and now what I explained to you, अभी जो मैंने explain किया. Second is my alignment. Second is my alignment towards the house which I want to manifest. 1 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद, वो जब भी आएगा मुझे पता है वो आ जाएगा. That much I am sure. सो दैट इज वॉट, वो अलाइनमेंट है, वो चाबी है। क्योंकि आपके जब इमोशंस होते हैं, जब आप उनको फील करते हो, तब आप हाई वाइब में आते हो, और आप हाई वाइब में आते हो एट दैट टाइम आपको यूनिवर्स जो सिग्नल देता है, आप वो सिग्नल पिक करते हो, आप वो सिग्नल के ऊपर एक्ट करते हो, और एक्ट करते हो इसीलिए आप अपना अलाइनमेंट के चलते हो वॉर्टेक्स के एक और कदम आगे आ जाते हो, और जैसे ही आप वॉर्टेक्स के अंदर आते हो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। बस इतना ही सिंपल है। वॉर्टेक्स मतलब एक लॉकर, आपका पर्सनल लॉकर, आप बैंक, कुछ भी, जो भी आपको एक फिजिकल आइडेंटिटी अपने दिमाग को समझाने के लिए देनी है, आप वो दे सकते हैं, जहाँ पे यूनिवर्स ने सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है, हर चीज़। वो लाइफ पार्टनर रखा हुआ है, वो मैरिज रखी हुई है, वो रिलेशनशिप्स रखी हुई है, वो फाइनेंस रखा हुआ है, वो गाड़ी रखी, बंगला रखा है, ट्रैवल रखा है, वो हेल्थ रखी है, वो ब्यूटी रखी है, वो फेम रखा है, वो रिस्पेक्ट रखी है, वो SRK वाला वट एवर यू से दैट ऑरा रखा है, वो फैन फॉलोइंग रखी है, वो सब कुछ रखा है, सब कुछ है उस लॉकर में। क्योंकि जब भगवान ने आपको बनाया, उसने पर्याप्त ही बनाया है, यूनिवर्स ने सबके लिए पर्याप्त ही बनाया, उसने कभी किसी के लिए कमी में बनाया ही नहीं। कमी कहाँ से शुरू होती है? जब आप आते हैं और आप अपने कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को भापना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप उस यूनिवर्स के ऊपर डाउट करते हैं अपने फिजिकल आइडेंटिटी से, जिसका आप खुद एक हिस्सा हैं। आप किसी एक ऐसी चीज़ को भांप रहे हो जिसका आपको पता है आप हिस्सा हो, तो आप खुद सोच लीजिए आप कितने इन्फिनाइट चीज़ का पार्ट हो। बट इज इट अप्रोप्रिएट टू थिंक? इसको एकदम आम शब्दों में समझाऊं तो जस्ट इमेजिन आपका हार्ट, आपके हार्ट का एक सेल, एक दिन एक सेल उठ के बोल रहा है, क्या ये हार्ट बीट कर पाएगा? क्या ये धड़कन धड़क पाएगा? यू आर डूइंग द सेम when you enter into the earth। जब आप अर्थ के ऊपर आते हो, ड्यू टू योर कंडीशनिंग, ड्यू टू योर माइंडसेट, ड्यू टू योर पास्ट डेटा, ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू वट एवर थिंग आपने जो पढ़ा है, जिसके साथ रहे हो, जो भी कुछ किया है, जिसके साथ भी आपके दिमाग में वो कंडीशनिंग हुई है, उसकी वजह से आप डाउट करने लगते हो। तो जस्ट इमेजिन आपकी इतनी मल्टीफेसेड सेल्यूलर बॉडी में से एक सेल आपके दिल का उठ के क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये हार्ट बीट कर पाएगा कि नहीं, क्या ये इंसान चल पाएगा कि नहीं, क्या ये इंसान बोल पाएगा कि नहीं। बट प्लीज इमेजिन एंड थिंक, आपको पता है कि वो हार्ट का एक सेल जो है वो सिर्फ एक हिस्सा है, वो हार्ट सिर्फ एक पार्ट है। आपके यहाँ पे लंग्स हैं, लिवर्स हैं, किडनी है, स्प्लीन है, आंखें हैं, नाक है, कान है, जो भी ऑर्गन्स है, सेलुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब का सब मिलके आपको आप बनाता है। तो अगर आप आज अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, तो आप यूनिवर्स को सब कुछ आप जो है आपको सब कुछ देने के लिए आप उसके ऊपर डाउट करते हो। वो एक सेल, वो हार्ट के एक सेल को नहीं पता है कि लिवर भी है, किडनी भी है, लंग्स भी है, पैनक्रियास भी है, स्प्लीन भी है, उसको नहीं पता है, क्योंकि वो तो सिर्फ हार्ट का हिस्सा है ना।
तो वो तो सिर्फ ये सोच रहा है, आपको हार्ट आपको उसी हिसाब से जज कर रहा है। तो आप भी आज जिस भी कंडीशन में हो, ड्यू टू योर पास्ट कंडीशनिंग, ड्यू टू योर माइंडसेट, ड्यू टू योर XYZ, आपको जो लगाना हो आप उसको डाउट करते हो। और जब आप यूनिवर्स को डाउट करते हो तब आप अपने क्या करते हो, आप वोर्टेक्स से अलग चले जाते हो, आप अपने अलाइनमेंट से दूर चले जाते हो। और जब आप अलाइनमेंट से दूर चले जाते हो तो नो मैटर आप कितना ग्रैटिट्यूड कीजिए, नो मैटर आप कितना 555 कीजिए, 333 कीजिए, 777 कीजिए, नो मैटर आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तकनीक ले लीजिए, वाटर मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, जहाँ पे आपको जो भी किसी से जिसने आपने सीखा है वो कभी नहीं ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली अलाइन नहीं हैं। आप इमोशनली नहीं फील करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, हाँ ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल से पॉसिबल है। तो जब आपको ये लगने लगे ना कि ये पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, तो अगर आप अफर्मेशन कर रहे हैं आई एम बिलियनियर, आई एम बिलियनियर, आई एम बिलियनियर, आपको रियलिटी पता है कि यार अभी अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, यू आर नॉट बिलियनियर, आउटरेजली आपका माइंड रिजेक्ट कर देगा उस आइडिया को, बोलेगा ये क्या बोल रही है यार, ये क्या एफर्मेशंस कर रहे हैं, यू नो। बट व्हेन यू अलाइन योरसेल्फ, जब आप अलाइन करोगे, जब आप अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच में आओगे, अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच में आके आप जब ये बोलोगे कि यार यस आई एम बिलियनियर, तब आपको लगेगा कि हाँ यार आई कैन बी बिलियनियर, यू नो, आई एम गोना बिकम बिलियनियर। तब आपका ये हो सकता है कि नहीं या आई एम बिकमिंग बिलियनियर, आपका यहाँ पे माइंडसेट आ जाएगा। और वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। पहले तो ये तो क्लियर कर जाओ कि आपको बिलियनियर बनना है कि नहीं। हो सकता है आपको ना बनाओ, राइट, हो सकता है आपको कुछ और हो। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए क्या करोगे, वो क्लैरिटी लाने के लिए आप मेडिटेशन करोगे। यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ, आपको सेल्फ से कनेक्ट होना ही पड़ेगा ये जानने के लिए कि आपको करना क्या है। और वो कनेक्शन आपका, वो सोर्स का कनेक्शन, वो सेल्फ का कनेक्शन, वो यूनिवर्स का कनेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेटली ड्यूरिंग मेडिटेशन आ सकता है, या तो फिर आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लीजिए, अपने लिए कोचेस हायर कीजिए जो आपका ये डिस्टेंस जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में कम करते हैं। लाइक मेरे को जो मैं आज जो हूँ, मैं जो जानती हूँ, वो डेफिनेटली मेरे मेंटर्स का, उन्होंने बहुत फास्ट काम किया मेरा वो गैप ब्रिज करने के लिए कि व्हाट आई एम टुडे एंड दैट इज व्हाट आई कैन बी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो वो कनेक्शन लीजिए, आप वो सोर्स लीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, जानना चाहिए कि क्या आप रियली चाहते हैं। कमिंग टू सेकंड पॉइंट, अगर आप वो चीज़ चाहते हैं तो आप कर क्या रहे हैं दिन भर इफ़ यू आर कंप्लेनिंग, दिन भर अगर बैठ के दूसरे के बारे में बात करोगे, दिन भर अगर बैठ के दिमाग में ये स्टोरी चलाओगे कि मेरे को इसको कैसे गलत प्रूफ करना है, दिन भर अगर बैठ के ये सोचोगे कि यार ये होगा कि नहीं होगा, बिकॉज यू जस्ट टाइनी लिटिल सेल, आप एक सिर्फ टाइनी लिटिल पार्ट हो उस यूनिवर्स का, तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? सोच के देखिएगा। बात दूसरों के बारे में कर रहे हैं, क्रिप दूसरों के बारे में कर रहे हैं, कंप्लेन दूसरों के बारे में कर रहे हैं, डाउट दूसरों के ऊपर कर रहे हैं। जो आपकी मदद करना चाह रहा है आप उसके ऊपर भी डाउट कर रहे हो कि यार ये मेरी मदद क्यों करना चाहता है, इसके पीछे इसका कुछ सेल्फिश मोटो होगा। तो लुक एट योर माइंडसेट, आप किधर हो। अगर इन सब के साथ काम कर रहे हो तो सुबह का मॉर्निंग रूटीन फॉलो करोगे तो भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप ये सब करके अपने वोर्टेक्स से दूर जा रहे हो। एंड द मोमेंट यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द वोर्टेक्स, आप बहुत आपके लिए मैनिफेस्टेशंस कितना भी टेक्निक अप्लाई करोगे ट्रू नहीं होगी। यू हैव टू कम नियर टू द वोर्टेक्स। जैसे ही आप अलाइनमेंट में आते हो, जैसे ही आप एक हाई वाइब फ्रिक्वेंसी में आते हो, अपने आप जो सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, उसी के ऊपर वो करते हो, देन इमीडिएटली यू एंटर इनटू दैट वोर्टेक्स। और जैसे ही आप वोर्टेक्स में एंटर करते हो तो ताला खुल जाता है और आपको जो भी मैनिफेस्टेशन आपने की होती है वो हो जाती है। तो अपनी अलाइनमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दीजिए। आप कहाँ दिन भर अपना समय व्यक्त बिताते हैं, अपना समय किधर जा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी कंप्लेन मत करो, बिल्कुल से कंप्लेन कर देनी चाहिए। अपने मन का बोझ हमेशा हल्का कर लेना चाहिए। मन में जो चल रहा है मन में नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई, आप होपोनोपोनो कर सकते हैं, बर्निंग बॉल कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप किसी और से भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपना मन हल्का करने के लिए। लेकिन अगर अपना मन हल्का करने के लिए आप हर रोज एक ही बात रिपीट करते जा रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इतने साल पहले ऐसा किया था, उसने ये जवाब दिया था, मुझे ये कहना चाहिए था, मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया है। और अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा तब भी वो पास्ट में आपका मेमोरीज कहीं ना कहीं चल रहा है। तो आप कहाँ हो, आप किधर हो, खुद से जरा पूछ के देखिएगा।
है ना। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सक्सेसफुल होना है तो एक चीज जान लीजिए, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए आपकी लाइफ की। आपकी ड्रीम लाइफ है, आप बना सकते हो क्योंकि आप उस यूनिवर्स का पार्ट हो। वो भरा पड़ा है, वो लॉकर भरा पड़ा है, आपको जो चाहिए जाइए, ताला खोलिए, ले लीजिए, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए। बट क्या आप अलाइन हो? आप बहुत क्लियर हो लाइफ में कि ये तो मेरे को नहीं चाहिए, ये तो मेरे को नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, बॉस नहीं चाहिए, ये रिश्ता नहीं चाहिए, ऐसी फैमिली नहीं चाहिए, ऐसी हेल्थ नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे नहीं जाना है। You are very clear what you don't want. But are you clear what do you want? And if you are clear what do you want, तो are you emotionally matched with it? That's it. इतना ही होता है वॉर्टेक्स। हर रोज सिर्फ एक कदम उठाइए। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जैसे सब धीरे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ये जर्नी पूरी एनर्जी की है, ये जर्नी पूरी अलाइनमेंट की है, ये जर्नी पूरी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। हर रोज सिर्फ एक कदम उठाइएगा कि आज मैं अपनी अलाइनमेंट में कैसे आऊं, आज मैं उस वोर्टेक्स के प्रति कैसे करीब जाऊं, क्योंकि सामने वाले जो भी है कम वॉट में उसकी वो मैनिफेस्टेशन है ही नहीं। अगर आप उसकी एनर्जी की वजह से अपना वोर्टेक्स, अपना अलाइनमेंट, अपना सब कुछ खराब कर रहे हैं तो आप ही अपना ताला नहीं खोल रहे हैं और ब्लेम दूसरे को दे रहे हैं। तो स्टॉप ब्लेम गेम और हर रोज सिर्फ एक कदम उठाइए, सिर्फ एक कदम। मैं हर रोज सिर्फ एक कदम उठाती हूँ अपनी अलाइनमेंट में, अपने मैं जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ उस वोर्टेक्स में जाने के लिए। आई जस्ट टेक ओनली वन सिंगल स्टेप, और वो सिंगल स्टेप हर रोज उठाते एक साल तक उठाते मैं आज यहाँ पर आ गई हूँ। तो इफ समवन आस्क मैनिफेस्टेशंस ट्रू हुई है, यस डेफिनेटली ट्रू हुई हैं। बहुत सारी मेरी मैनिफेस्टेशंस ट्रू हुई हैं और आज भी मुझे पता है कि मैं बाकी की मैनिफेस्टेशंस ट्रू कर लूँगी। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज एक कदम जरूर उठा रही हूँ अपनी अलाइनमेंट में, उस वोर्टेक्स के करीब आने में, उस लॉकर के करीब आने में, जहाँ की जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। राइट। ऑन दैट नोट, कोई और आपको कॉन्सेप्ट हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप लोगों को समझना हो या जानना हो, प्लीज़ कमेंट बिलो, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट मी नो आप कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं, कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, कहाँ से कनेक्टेड हैं। इट इज़ ऑलवेज नाइस टू नो यू एंड और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई एम द अबंडेंट चाइल्ड ऑफ द अबंडेंट यूनिवर्स। मैं इस यूनिवर्स का एक बहुत अबंडेंट चाइल्ड हूँ और ये यूनिवर्स भी उतना अबंडेंट है। राइट दिस एफर्मेशन, I am the abundant child of this abundant universe. It worked miraculously. पिछले एक साल से ये एफर्मेशन है जो मेरे लिए हमेशा काम किया है। मैं हर रोज़, मेरा दिन इसी एफर्मेशन से शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है कि आज कुछ नहीं होगा, द मोमेंट नाउ, अब तो ऐसे दिमाग में आते ही नहीं कि सोनिया ये नहीं होगा, अभी आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, प्रॉब्लम पे मैं फोकस ही नहीं कर रही होती हूँ। बट इवन अगर मुझे कुछ लगता है ना तो आई जस्ट से दिस थिंग, यूनिवर्स, गॉड जी, आई एम द अबंडेंट चाइल्ड ऑफ यू। मैं आप ही का एक अबंडेंट चाइल्ड हूँ, तो आगे का रास्ता दिखा दीजिए और रास्ता मिल जाता है। ऑन दैट नोट, टेकिंग अ बाय, राइट इन द एफर्मेशन, क्योंकि आप जब लिखोगे तब आप अपने दिमाग को वापस से फिट कर रहे हो। एंड एनी अदर डाउट लेट मी नो, एंड टिल देन डू टेक केयर, बाय बाय।